शिक्षक दिवस आज क्या कुछ बताना चाहेंगे? शिक्षक दिवस पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और ये शिक्षक दिवस आज हमारे विद्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री अवार्डी श्री महावीर गुड्डू जी थे। और इसमें हमने जो हमारे स्टेट अवार्डी शिक्षक हैं उनको भी आमंत्रित किया, वो श्री परशुराम वत्स जी थे। तो ताकि बच्चों को एक प्रेरणा मिले कि एक अच्छा शिक्षक, सच्चा शिक्षक क्या होता है। तो सच्चा शिक्षक वही होता है जो हमें सोचने की अक्षमता प्रदान करे। तो इसलिए जैसे किसी ने कहा है कि मैं जीने के लिए अपने माँ बाप का ऋणी हूँ, लेकिन अच्छे से जीने के लिए मैं अपने शिक्षकों का ऋणी हूँ। तो इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं तो सभी बच्चों से, सभी समाज से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अध्यापकों का सम्मान करें, अनुशासन में रहें और पढ़ाई के प्रति समर्पित रहें। ये सभी बच्चे आज हमने संकल्प दिलवाया है कि भाई हम अनुशासित रहेंगे, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का, अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे। सर, ब्लैक बोर्ड की जब पढ़ाई साथ के साथ चलती है, उसके साथ साथ अब डिजिटल बिल्कुल, उसको लेकर क्या कुछ बताना? उसको मैं लेकर ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत यूजफुल है डिजिटल, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे को हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जब से डिजिटल आया है जो भी बच्चे के कंसेप्ट हैं हम उनको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल एक्चुअल में दिखा सकते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है। तो डिजिटल जो चीज़ है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन एक लिमिटेड सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से यदि वो यूज की जाए तो उसका बहुत फायदा ही फायदा है। क्योंकि आजकल ज्ञान की कोई कमी नहीं है, गूगल के ऊपर पता नहीं क्या क्या सर्च कर सकते हो आप, लेकिन हमें यदि हम सही डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका फायदा है, और यदि हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका नुकसान भी बहुत है। डिसिप्लिन को लेकर सर क्या कुछ विद्यार्थियों को कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई विद्यार्थी हमेशा डिसिप्लिन में रहें, और इस विद्यालय का डिसिप्लिन बाकी मुझे नहीं लगता किसी से कम होगा, बल्कि हर स्कूल से बढ़िया डिसिप्लिन है यहाँ पर। क्योंकि पहले ऐसा होता था बहुत सारे विद्यार्थी रोडों पर घूमते रहते थे, लेकिन इस स्टाफ के प्रयास ने ऐसा कर दिया कि भाई अब हर विद्यार्थी बिल्कुल समय पे आता है, अपनी निश्चित यूनिफॉर्म में आता है, अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, पूरा समय विद्यालय के अंदर व्यतीत करता है, इधर उधर की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब विद्यालय में हर रोज प्रेयर में भी अनाउंस करता हूँ कि प्यारे बच्चों, अनुशासन के बगैर आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात। थैंक यू सर, थैंक यू। मॉडर्न संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीजी की हिस्ट्री की टीचर हूँ यहाँ पे, और आज हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छा अध्यापक दिवस मनाया गया। बहुत सारे चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट यहाँ पे बुलाए गए जिन्होंने बच्चों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया एजुकेशन को लेके, टीचर के रिस्पेक्ट को लेके। और मैं भी पर्सनली ये कहना चाहूँगी अध्यापक दिवस पे कि सब बच्चों को अनुशासन को लेके, शिक्षा को लेके, नई चीजें सीख के अपने जीवन में नई उन्नति की राह पे चलना चाहिए। थैंक यू। मैम, आप इतिहास आप पढ़ाते हैं जी। महिला सबसे पहले शिक्षक रही है जिन्होंने शिक्षा की जोत को जगाया, क्या कुछ बताना चाहिए? जी देखिए, महिलाएं जब आज़ादी भी नहीं मिली थी तब से बेचारी वो बहुत मेहनत करके आगे शिक्षा में आई हैं। आप रमा पंडिता का नाम ले सकते हो, आप सरोजिनी नायडू का नाम ले सकते हो, विजय लक्ष्मी पंडित का आप नाम ले सकते हो। जो इतनी महिलाएं रही हैं जिन्होंने एजुकेशन ली, जो पार्लियामेंट तक गई, जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, सब बच्चों की शिक्षा के लिए लेके उन्होंने काम किया। और उसी राह पे मैं चाहती हूँ आजकल की महिलाएं भी उसी तर्ज पर शिक्षा ग्रहण करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, लॉयर बने, और आगे अपने जीवन में बढ़ती रहें, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो महिलाओं को शिक्षा देने के लिए उस क्षेत्र में काम करती रहें। मैम, आज जैसे शिक्षा के जो हालात है उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहोगे? सर देखिए, सरकार बहुत सारे काम कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लेके आई है, बच्चों को हम शुरू से स्किल सिखाने के काम कर रहे हैं। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम बाकी है। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से बच्चों में अनुशासन की कमी आ रही है, सामाजिक संस्कारों की कमी आ रही है। उन सबको दूर करके ही हम शिक्षा के क्षेत्र में और नई सुधार और इनोवेशन कर सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे? जी, डिजिटल एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेड ही उसका इस्तेमाल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन का भी काम करती है। हाँ, वो बच्चे सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको एक निर्देशन की जरूरत है। अगर आप बच्चों को सिर्फ फोन देके या डिजिटल मीडिया के सामने बिठा के बोल दोगे पढ़ लो,
वो नहीं कर सकते सर। जो कनेक्शन टीचर के साथ में होता है वो ज़रूरी है। हाँ, डिजिटल मीडिया के थ्रू बच्चे सीख ज़रूर सकते हैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आज बच्चों को मिल सकता है जो शायद पहले डिजिटल मीडिया से पहले अवेलेबल नहीं था। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों को क्या स्नेहा देना चाहोगे? सर बिल्कुल, अभिभावक बिल्कुल आज के समय में मैं कहना चाहूँगी एजुकेशन में जितनी मेहनत बच्चे करते हैं उसके बराबर मेहनत पेरेंट्स को करनी पड़ती है सर। बच्चे के होमवर्क से लेके स्कूल पीटीएम सब कुछ टीचर्स को और पेरेंट्स को साथ मिलकर करना पड़ता है। अब एजुकेशन वो नहीं रही कि टीचर ने करा दिया, बच्चे ने कर लिया और हो गया। अब पेरेंट्स भी साथ मिलकर काम करते हैं, टीचर्स भी साथ मिलकर काम करते हैं सर, तभी एजुकेशन हमारी आगे बढ़ पाएगी। और बच्चों में अनुशासन और संस्कार को लेके अभिभावक का योगदान सबसे